यह हर रोज एक अल्लाह वाले का मजाक उड़ाया करती थी, जोर जोर से हंसती, ताने मारती। लेकिन एक दिन अल्लाह ने ऐसा पर्दा हटा दिया कि वो लड़की इंसान से बंदर बन गई और फिर सजदों में रोती रही, मगर दोबारा इंसानों में वापस नहीं आ सकी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, न बहुत चकाचौंध, न शहर जैसा शोर, बस एक सादा सा गांव, और वहां एक टूटा फूटा सा मिट्टी का घर। उस घर में एक शांत और नेक इंसान रहता था, जिसे सब बाबा रहमत के नाम से जानते थे। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी। न किसी से कुछ मांगता, न किसी को तकलीफ देता, बस हर शाम मस्जिद के बाहर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता और जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता शुक्र करके खा लेता। उसी गांव में एक और शख्स थी, नाजो, एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की, तेज जुबान और घमंड से भरी हुई। उसकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के गांवों तक थे, मगर उसकी बातों में जहर होता था। खासकर बाबा रहमत से न जाने क्यों उसे चिढ़ थी। शायद उनकी सादगी से जलती थी, या फिर उनकी खामोशी और चेहरे की रोशनी से। हर रोज जब बाबा रहमत मस्जिद के बाहर बैठते, नाजो किसी बहाने वहां से गुजरती और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करती। लो आ गया बाबा, अल्लाह का वली। हाँ हाँ हाँ, इसके कपड़े देखो जरा, वली है या कोई पागल। बाबा रहमत बस मुस्कुरा देते, कभी जवाब नहीं देते। बाबा जी, क्या ख्वाबों में खुदा से बातें करते हो? तो क्या उसने कहा था कि नहाना छोड़ दो? हा हा हा। गांव के कुछ लोग उसे रोकते, समझाते। एक बूढ़ी अम्मा ने समझाया, बेटी, अल्लाह वालों का मजाक मत उड़ाओ। जो चुप रहते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो अल्लाह से जुड़े होते हैं। मगर नाजो ने पलट कर कहा, अगर अल्लाह से इतना रिश्ता है तो बारिश रोक कर दिखाओ, या फिर कोई चमत्कार कर दो मेरे लिए। ये सुनकर बाबा रहमत का चेहरा एक पल के लिए गमगीन हो गया। फिर उन्होंने नजरें झुका लीं और धीरे से बोले, जो अल्लाह के बंदों का मजाक उड़ाते हैं, एक दिन खुद मजाक बन जाते हैं। उसी रात नाजो ने एक अजीब सपना देखा। वो खुद को एक घने अंधेरे जंगल में पाती है। चारों तरफ बंदर चिल्ला रहे हैं और वो खुद भी उनमें से एक थी। वो चिल्ला रही थी, मैं नाजो हूं, मैं इंसान हूं। लेकिन उसके मुंह से इंसानों की आवाज नहीं, बस बंदर जैसी चीखें निकल रही थीं। घबराकर वो नींद से जागी, पसीने में डूबी हुई। मगर सुबह होते ही सब कुछ भूलकर फिर वहीं तंज भरी मुस्कान ली बाबा को देखकर बोली, बाबा जी, आज तो सपने में आपने मुझे बंदर ही बना दिया। अब ये काम भी आपके दम से होने लगा। बाबा रहमत कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और दुआ छुपी हुई थी। यह सुबह की बात है। सूरज की हल्की रोशनी ने पूरे गांव को सुनहरा कर दिया था। लोग अपने अपने कामों में लगे थे। बाबा रहमत हमेशा की तरह मस्जिद के पास बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, और नाजो हमेशा की तरह अपने घमंड में डूबी गली के कोने पर अपनी सखियों के साथ बैठी हंसी मजाक में मशगूल थी। लगता है बाबा जी अब तो सपनों में भी पीछा करने लगे हैं, नाजो ने जोर से हंसते हुए कहा। कल रात तो मैं सपने में बंदर बन गई थी। हंस हंस के मेरा पेट ही दुख गया। साथ बैठी लड़कियां भी जोर जोर से हंसने लगीं, जैसे कोई मजाकिया तमाशा चल रहा हो। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। वो रुका, पहले बाबा रहमत को देखा, फिर नाजो की तरफ। उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी। बेटी, उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, कभी किसी अल्लाह वाले का मजाक मत उड़ाना। अगर वो कुछ नहीं कहता तो समझ लो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, लेकिन अगर उसकी चुप्पी में एक आह छुपी हो तो उस दिन से डरो जब खुदा की गैरत जाग जाए। नाजो ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, अरे बाबा, ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। अब कौन होता है वली? ये तो सब दिखावा है। मुफ्त का खा पी लेते हैं और खुद को अल्लाह वाला कहते हैं। बूढ़े ने सिर्फ सिर झुका लिया और धीमे से कहा, जिस दिन तू पुकारेगी और तेरी जबान से आवाज नहीं निकलेगी, उस दिन शायद तुझे समझ आ जाएगा। उसी शाम बाबा रहमत मस्जिद के छोटे से कमरे में बैठे थे। गांव के लोग अक्सर उनसे दुआ करवाने आते थे। एक आदमी बीमार बेटे को लेकर आया। बाबा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, कुछ आयतें पढ़ी, फिर मुस्कुराकर कहा, अल्लाह शिफा देगा, बस तू आज रात तहज्जुद में अल्लाह से दिल से दुआ करना। उसने वैसा ही किया और अगली सुबह बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसी रात नाजो को फिर से अजीब सपना आया।
वो एक बड़े शीशे के सामने खड़ी थी। जैसे ही वो अपना चेहरा देखना चाहती, उसका चेहरा धुंधला हो जाता। कई बार कोशिश की और आखिरकार शीशा साफ हुआ, लेकिन जो उसने देखा वो डरावना था। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं, एक बंदर का बन चुका था। वो चिल्लाती रही, शीशा तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन शीशा गायब हो गया। और तभी एक आवाज आई, बाबा रहमत की आवाज। अल्लाह के बंदे से मजाक, मतलब खुदा से लड़ाई, और खुदा कभी हारता नहीं। घबराकर वो नींद से उठी। इस बार डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। पहली बार उसने रात को वुजू किया और माँ बाप को उठाया। अब्बू, कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ, मुझे डर लग रहा है। अब्बू घबरा गए। क्या हुआ बेटी? मेरे सपनों में मैं बंदर बन जाती हूं और खुद को पहचान नहीं पाती। अम्मी ने उसे डांट बंधाया, लेकिन उनके दिल में भी डर बैठ गया था। अगले दिन गांव में अजीब सन्नाटा था। नाजो, जो हमेशा खिलखिलाती रहती थी, आज बिल्कुल चुप थी। बाबा रहमत ने मस्जिद के बाहर देखा, लेकिन नाजो कहीं नजर नहीं आई। शाम को वह आई, अकेली, बिना अपनी सहेलियों के। वो बाबा रहमत के पास आई, सिर झुकाया और धीमे से बोली, बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा ने नजरें उठाईं और प्यार से बोले, माफी मेरे हाथ में नहीं बेटी, तुझे खुदा से मांगनी होगी। बाबा जी, आप अल्लाह वाले हैं ना, दुआ कर दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। मेरे सपने, मेरा चेहरा, हर बार मैं बंदर बन जाती हूं। बाबा रहमत ने आंखें बंद कर लीं, कुछ पढ़ा, फिर बोले, तौबा कर लो दिल से, और कल सुबह फज्र के वक्त मस्जिद के बाहर बैठ जाना। आंखें बंद करके अल्लाह को पुकारना, अगर अल्लाह चाहेगा तो सब माफ कर देगा। अगली सुबह नाजो सच में मस्जिद के बाहर बैठी थी, सफेद दुपट्टे में लिपटी हुई, सिर झुकाए, आंखें बंद और जुबान पर तौबा तौबा। लेकिन जैसे ही सूरज निकला, लोगों ने मस्जिद की तरफ चीखें सुनी। सब दौड़े। वहां का मंजर किसी ने कभी ना देखा था। नाजो जमीन पर पड़ी थी, उसके कपड़े बिखरे हुए और उसका जिस्म धीरे धीरे इंसान से बंदर में बदल रहा था। लोग पीछे हटने लगे, किसी ने आंखें बंद कर लीं, कोई बच्चों को सीने से चिपकाकर रोने लगा। और वहीं बाबा रहमत खड़े थे, शांत। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न खुशी, सिर्फ एक दर्द, एक अफसोस कि एक और आत्मा घमंड के जहर में डूबी, खुदा की गैरत का निशाना बन गई। पूरा गांव अब मस्जिद के सामने जमा हो चुका था। हर चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ साफ झलक रहा था। किसी की जुबान नहीं चल रही थी, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो इंसानी समझ से परे था। नाजो, वही नाजो जिसके ठहाके कभी गली गली गूंजते थे, अब जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर इंसान और बंदर के बीच किसी अजीब सी हालत में बदल रहा था। उसकी उंगलियां सिकुड़कर नुकीले पंजों में बदल रही थीं, चेहरे पर बाल आ गए थे और उसकी आवाज में दहशत थी। लोगों की नजरें बाबा रहमत की तरफ थीं। हर दिल जैसे पूछ रहा था, बाबा जी, ये क्या हो गया? बाबा ने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन पर नजर डाली और धीरे से बोले, जब रब की गैरत बोलती है तो इंसान की हंसी उसकी सिसकियों में बदल जाती है। कुछ नौजवान नाजो के पास जाना चाहते थे, लेकिन बाबा ने हाथ उठाकर रोक दिया। अब नहीं, अब उससे दूर रहो। अब वो वक्त नहीं रहा, अब तो खुदा का फैसला आ चुका है। तभी नाजो के जिस्म में एक आखिरी झटका आया और वो पूरी तरह से बंदर में बदल गई। लेकिन उसकी आंखें अब भी इंसान जैसी थीं, जैसे उनमें किसी गुनहगार की चीखें कैद थीं। वो चीख मारकर उठी, भागने लगी। लोग डर कर पीछे हट गए। किसी ने आंखें बंद कर लीं, तो किसी ने अपने बच्चों को सीने से चिपका लिया। नाजो गलियों में दौड़ती रही, कभी किसी दीवार से टकराई, कभी किसी दरवाजे पर गिरी, लेकिन हर जगह से उसे दुत्कार मिला। जिसने सबको नीचा दिखाया था, आज खुद इतनी नीचे गिर गई थी कि लोग उसे इंसान मानने को भी तैयार नहीं थे। दिन बीतते गए। अब नाजो गांव के बाहर एक उजड़े हुए खंडहर में रहती थी। कभी कभी कोई उसे रोटी का टुकड़ा दे देता, लेकिन कोई पास नहीं जाता। वो चुपचाप रहती और शायद तौबा भी करती। अब गांव की औरतें बच्चों को यही कहती, अहंकार मत करना, नहीं तो तुम्हारा हाल भी नाजो जैसा हो जाएगा। एक रात जब पूरा गांव चांदनी में डूबा था, बाबा रहमत मस्जिद के आंगन में बैठे थे। उनकी आंखों में गम और सोच का साया था।
तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। बाबा जी, नाजो, वो रो रही है, खंडहर के पास पत्थर पर बैठी है, कुछ बोल रही है। बाबा उठे, चादर ओढ़ी और बच्चे के साथ उस खंडहर की ओर चल दिए। वहां जाकर देखा, नाजो बंदर की शक्ल में सजदे में थी। उसकी पीठ कांप रही थी, उसके मुंह से कुछ फटी फटी सी आवाजें आ रही थीं, कभी कोई लफ्ज, कभी सिर्फ आहें। बाबा उसके पास जाकर बैठ गए, कुरान की एक आयत पढ़ी, और जब अल्लाह किसी कौम पर आजाब लाने का इरादा करता है तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। नाजो की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे रेंगती हुई बाबा के कदमों में आ गई। बाबा की आंखें भी भर आईं। बेटी, अगर तू उस दिन सच्चे दिल से माफी मांगती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता, लेकिन अब भी वो रब रहम करने वाला है। शक्ल मिले या न मिले, पर अगर दिल बदल जाए तो समझो मंजिल मिल गई। अगले दिन एक चौंकाने वाली बात फैली। अब नाजो रोज सुबह मस्जिद के बाहर आती थी, बंदर की शक्ल में, लेकिन सिर झुकाए, सजदे में। वो कुछ नहीं खाती थी, बस आंखें बंद कर जमीन से लगी रहती थी, जैसे उसका पूरा वजूद अब सिर्फ तौबा बन चुका हो। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, बिजली कड़कने लगी, आसमान जैसे फट पड़ा हो। सुबह हुई, बच्चे खेलने निकले और खंडहर की तरफ गए। नाजो वहां नहीं थी, सिर्फ एक सफेद चादर रखी थी, वही चादर जो उसने तौबा के दिन ओढ़ी थी, और एक खुशबू, अजीब सी लेकिन दिल को छू लेने वाली, जैसे किसी वली की मजार पर चढ़ाए फूलों से आती है। बाबा रहमत भी वहां पहुंचे, चादर को उठाया, आंखें बंद की और आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, तूने अपनी बंदी को कबूल कर लिया। चाहे जिस्म बंदर का था, लेकिन उसका दिल तेरे सामने झुक गया था। वक्त बीत गया, अब उस पत्थर को तौबा वाली बीबी की जगह कहा जाता था। वहां लोगों ने एक छोटा सा चबूतरा बना दिया था, मजार नहीं, इबरत का निशान। बाबा रहमत हमेशा समझाते थे, ये जगह सजदा करने की है, सजावट की नहीं। यहां आकर सिर्फ ये याद रखो, कभी किसी अल्लाह वाले का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि जब रब की गैरत जागती है तो इंसान इंसान नहीं रहता। कहानी खत्म हुई, लेकिन सबक आज भी जिंदा है।